अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी डिस्कशन जारी थी, डायरेक्ट एलाइज़र टेस्ट की हम बात कर चुके थे। अब हम सेकंड टाइप की तरफ जाते हैं। अब बेसिकली सेकंड टाइप जो है इसको हम बेसिकली कहते हैं इनडायरेक्ट एलाइज़र टेस्ट। इनडायरेक्ट एलाइज़र टेस्ट। अब इनडायरेक्ट इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आप गौर करो तो ये जो एंटीबॉडी मेरी स्पेसिफिक वाली है, स्टार वाली, जिसके साथ एंजाइम लगा हुआ है, और एंटीजन ये है, ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहे, इनके दरमियान में एक और एंटीबॉडी है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कह रहे हैं। अब इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब बेसिकली आपको आइडिया होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस में भी बताया था कि फॉर एग्जांपल एक जो एंटीजन होता है, फॉर एग्जांपल एक अगर फेस है, तो ये एक फेस है, फेस में आँखें हैं, कान लगे हुए हैं, इसके आगे मुंह भी बना हुआ है, और ये नाक है। तो एंटीबॉडी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एक स्पेसिफिक पार्ट के साथ रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर एक एंटीबॉडी कान के साथ रिएक्ट कर लेगी, एक एंटीबॉडी इधर माउथ के साथ रिएक्ट कर लेगी। तो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि एंटीबॉडी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पूरे के पूरे फेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, एक स्पेसिफिक पार्ट के साथ रिएक्ट करेंगी, जिसको हम एपिटोप का नाम देते हैं, या एंटीबॉडी डिटर्मिनेंट साइट का नाम देते हैं, जो कि एंटीजन के ऊपर होती है। ठीक है। सो अब क्या करते हैं हम स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने यही जो मैंने कहा था जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, हम क्या करते हैं, माउस लेते हैं, माउस सेल लिया, उसमें ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाल दी। जब ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाली ना माउस में, तो अब माउस के लिए तो ये फॉरेन एंटीजन था ना, फॉरेन एंटीबॉडी थी, क्योंकि उसके बॉडी के बाहर से कोई चीज़ थी। तो माउस क्या करेगा, फ़ौरन जो है वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। अब जो माउस जो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा ना, एक मिनट को मैं रेड से शो करता हूँ कि ये जो है ना, माउस इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। हमने जो एंटीबॉडी इसके अंदर डाली, अब जो माउस ने एंटीबॉडीज़ बनाई है ना, इनको हम कहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये इसके स्पेसिफिक पार्ट के साथ रिएक्ट करेंगी। यानी ये था, कोई जो है वो इसके इस लिम्ब के साथ रिएक्ट करेगी, कोई एंटीबॉडी इसके इस लिम्ब के साथ रिएक्ट करेगी, और कोई जो है वो इसके इस कोने के साथ रिएक्ट करेगी। वही जो है इसको यहाँ शो कर दिया गया कि ये एंटीबॉडी था जो हमने डाला, जो नई बनी मोनोक्लोनल, वो ये थी, कोई इसके इस एंड पे कर रही है, कोई इसके इस एंड पे रिएक्ट कर रही है, कोई इसके टॉप पे रिएक्ट कर रही है। अब हमने सेम वही किया है कि पेशेंट है, पेशेंट का प्लाज्मा सीरम लिया, ABC एंटीजन लगा दी, उसके बाद जो है वो इसमें वही पॉलीस्टाइरीन की इधर कोटिंग कर दिया ताकि ये एंटीजन जो है वो यहाँ से हिले ना, वहाँ पर जो है वो हमने अब अपनी जो हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाई हैं माउस से, वो वाली सारी डाल दी। ये एंटीबॉडी था हमारा रियल वाला, ये मोनोक्लोनल न्यू वाली, उसके एंड पे एंजाइम लगा दिए, और उन एंजाइम ने क्या करना है कि अपने सबस्ट्रेट को कलर्ड सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करा देना है। तीनों ने जो है वो यही करना है। अब इनडायरेक्ट इसको क्यों क्या, वो आपको समझ आ गई, क्योंकि डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ रिएक्ट नहीं कर रही, एंजाइम वाली एंटीबॉडीज़। सो इसको हमने कह दिया इनडायरेक्ट एलाइज़ा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली ये हुई, अगर आप गौर करो कि इसमें जो है वो एक ही सबस्ट्रेट कलरफुल आ रहा था, अब इसमें 3 सबस्ट्रेट कलर्ड आ रहे हैं, तो इसमें हमें मोर जो है वो रिएक्शन मिल रहा है, मोर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, यानी हमें देखने में आसानी होगी। सो हमने इसमें क्या कर दिया है कि इसकी इंपॉर्टेंस ये हुई है कि जब आप डायरेक्ट एलाइज़ा से इनडायरेक्ट एलाइज़ा में शिफ्ट हुए हो, तो इसमें जो है वो आपके रिएक्शन की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ गई है। यानी ये इस रिएक्शन का फ़ायदा हुआ है कि क्यों हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एलाइज़ा की तरफ शिफ्ट हुए, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी बढ़ गई है। अब जो बाकी जो 2 टाइप्स रह गई हैं उनको मैं अगले में जो है वो डिस्कस करता हूँ।